नमस्कार दोस्तों। आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हर इंसान कुछ न कुछ बोल रहा है, कुछ साबित करने की कोशिश कर रहा है, हर समय अपनी आवाज ऊंची करने में लगा हुआ है। हर कोई चाहता है कि लोग उसकी सुने, उसकी माने, उसकी तारीफ करें। लेकिन इसी शोर शराबे के बीच एक चीज है जो धीरे धीरे इंसान से दूर होती जा रही है, और वो है शांति। आज हम शांति को बाहर ढूंढते हैं, कभी मंदिर में, कभी पहाड़ों में, कभी अकेलेपन में। लेकिन सच यह है कि शांति कहीं बाहर नहीं है। शांति कोई जगह नहीं, शांति कोई वस्तु नहीं, शांति कोई इंसान नहीं। शांति एक अवस्था है, और उस अवस्था का सबसे सीधा रास्ता है मौन। बुद्ध ने कभी ज्यादा नहीं बोला। उन्होंने भाषण नहीं दिए, न ही उन्होंने शोर मचाया। उनके शब्द कम थे, लेकिन उनका मौन पूरी दुनिया से ज्यादा गूंजता था। क्योंकि बुद्ध जानते थे कि जो इंसान खुद को समझ लेता है, उसे दुनिया को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह हर बात का जवाब देना चाहता है। कोई कुछ कह दे तो तुरंत प्रतिक्रिया, कोई कुछ लिख दे तो तुरंत गुस्सा, कोई नजरअंदाज कर दे तो तुरंत चोट। हम बोलते बहुत हैं, लेकिन सुनते बहुत कम हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि हम दूसरों को तो सुन लेते हैं, लेकिन खुद को सुनने का समय ही नहीं निकालते। मौन का मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हैं। मौन का मतलब यह नहीं है कि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मौन का मतलब है कि आपने यह सीख लिया है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत उसी इंसान के पास होती है जो अपने शब्दों को कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि जो अपने शब्दों को कंट्रोल कर सकता है, वह अपने गुस्से को भी कंट्रोल कर सकता है, अपने अहंकार को भी कंट्रोल कर सकता है, और अंत में अपनी जिंदगी को भी कंट्रोल कर सकता है। आज देखिए, रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम बोलने से पहले सोचते नहीं हैं। एक गलत शब्द, एक कड़वा वाक्य, एक पल का गुस्सा, और सालों का रिश्ता खत्म। अगर उसी समय इंसान चुप रह जाए, अगर उसी समय मौन को चुन ले, तो शायद वह रिश्ता बच सकता है। मौन बहुत कुछ बचा सकता है: रिश्ते, इज्जत, ऊर्जा, और सबसे बढ़कर मानसिक शांति। जब आप मौन में रहते हैं, तब आप दूसरों से नहीं, खुद से बात करते हैं। और खुद से बात करना आसान नहीं होता। इसलिए लोग शोर पसंद करते हैं, भीड़ पसंद करते हैं, मोबाइल पसंद करते हैं, क्योंकि मौन में खुद की सच्चाई सामने आ जाती है। मौन में आपको अपने डर दिखते हैं, अपनी कमजोरियां दिखती हैं, अपनी गलतियां दिखती हैं। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग मौन से भागते हैं। लेकिन जो इंसान मौन में बैठना सीख लेता है, वही इंसान जीवन को गहराई से समझ पाता है। बुद्ध ने कहा था, जब मन शांत होता है, तभी जीवन स्पष्ट दिखता है, और मन तब शांत होता है जब शब्द रुक जाते हैं। आज हमारा मन इसलिए अशांत है क्योंकि हम हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, कुछ न कुछ साबित करने में लगे रहते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हर लड़ाई जीतनी जरूरी नहीं होती, हर बहस में बोलना जरूरी नहीं होता, और हर इंसान को जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे और आप मौन में मुस्कुरा दें, तो वह इंसान अंदर से हार जाता है। जब कोई आपको उकसाए और आप शांत रहे, तो वही आपकी जीत होती है। मौन कमजोरी नहीं है, मौन आत्मविश्वास की निशानी है। सोचिए, समंदर कितना शांत रहता है। न वह शोर मचाता है, न अपनी गहराई का ढिंढोरा पीटता है, लेकिन जब वह उठता है तो पूरी दुनिया हिल जाती है। ठीक वैसे ही जो इंसान अंदर से शांत होता है, उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आज अगर आप जीवन में परेशान हैं, तनाव में हैं, हर छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, तो एक बार खुद से पूछिए, क्या मैं जरूरत से ज्यादा बोल रहा हूं? क्या मैं हर बात पर प्रतिक्रिया दे रहा हूं? क्या मैं हर चीज को दिल से लगा लेता हूं? अगर हां, तो आपको मौन की जरूरत है। मौन आपको कमजोर नहीं बनाएगा, मौन आपको मजबूत बनाएगा। मौन आपको अकेला नहीं करेगा, मौन आपको खुद से जोड़ेगा। मौन में ही आपको अपने जीवन की दिशा दिखेगी। मौन में ही आपको यह समझ आएगा कि कौन जरूरी है और कौन नहीं, कौन आपका है और कौन सिर्फ समय काट रहा था। आज की दुनिया में शांति एक लग्जरी बन चुकी है, लेकिन सच ये है कि शांति मुफ्त में मिलती है,
बस हमें बोलना कम करना पड़ता है, प्रतिक्रिया कम करनी पड़ती है और खुद को थोड़ा समझना पड़ता है। जब आप मौन को अपनाते हैं, तब आप दूसरों की बातों से ऊपर उठ जाते हैं। तब लोग आपको परेशान नहीं कर पाते क्योंकि आपने खुद को मजबूत बना लिया होता है। याद रखिए, हर सफल इंसान के जीवन में एक दौर ऐसा आता है जब वह चुप हो जाता है। वह कम बोलता है, ज्यादा देखता है, ज्यादा समझता है, क्योंकि उसे पता होता है कि शोर में फैसले गलत होते हैं और मौन में फैसले सही। अगर आपको सच्ची शांति चाहिए, तो आज से यह अभ्यास शुरू करें। हर बात का जवाब मत दीजिए, हर इंसान को सफाई मत दीजिए, हर आलोचना पर ध्यान मत दीजिए। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ी साधना होती है। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। और भीतर जाने का रास्ता है मौन, शांति, अक्षाश मौन रहना। अगर यह शब्द आपके दिल तक पहुंचे हों, तो इन्हें सिर्फ सुनिए मत, इन्हें अपनी जिंदगी में उतारिए। क्योंकि जब आप मौन को समझ लेंगे, तब दुनिया अपने आप शांत लगने लगेगी।